सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट होगी या भारत की जेल में ही रहेगी? इस बात को लेके मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, और जब सवाल आप लोगों का होता है, आप प्यार करते हैं, सुनते हैं, आप देखना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात आप भरोसा करते हो हमारी बातों पे, तो आपका जवाब देना हमारा फ़र्ज बनता है। सबसे पहले सभी का थैंक यू, क्योंकि आप लोग भरोसा करते हो। आपको लगता है कि हम जो भी चीज़ यहाँ पे लाते हैं बड़े खोजबीन के साथ और बिल्कुल ऐसी चीज़ें लाते हैं जो हमें पता होता हम सोशल मीडिया पे बता रहे हैं और गलत चीज़ नहीं है। तो इस बात को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए कि सीमा हैदर क्या डिपोर्ट होगी, और उससे भी बड़ी बात बहुत सारे लोगों ने अपने थॉट्स दिए कि हम भारत पर इसे नहीं देखना चाहते, हम नहीं चाहते सीमा हैदर भारत की धरती पर रहे, ये अपने मुल्क पाकिस्तान डिपोर्ट हो। और वहीं पाकिस्तान के कई चैनलों से जब बात हुई तो उनमें से हर किसी का यही जवाब था कि हमें ये गंदगी पाकिस्तान में नहीं चाहिए, इसे आप भारत में ही रखो। क्यों भाई इतनी फालतू हो गई सीमा हैदर, जो लोग कहते हैं कि दोनों देशों की रोटियां चला रही, सब लोग इसके नाम से खा रहे हैं, तो क्या सीमा हैदर इतनी फालतू हो गई कि ना तो भारत के लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसके कर्मों का सजा है, क्योंकि इसने अपने आप ही अपना सर ओखले में डाला। लो मुझे कूटो, आओ मुझे कूटो, आओ मुझे कूटो। क्या मिला इस 2 टके की भगोड़ी को? अब इसको लेकर अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो ये मत कहना भाई मैं इसका सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा शुरू दिन से मैं इसके विरोध में थी, विरोध में हूँ और विरोध में ही रहूँगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। सबसे बड़ी बात औरत के लिए मर्यादा ये होती है, वो अपना घर जब अपने पति को धोखा देती है ना, ये कहकर कि मेरा पति मुझे मारता था, पीटता था। वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारी औरतें पिटती हैं अपने पतियों से, क्या सब लोग छोड़कर चले जाएं अपने पतियों को? ऐसी ऐसी औरतें बेचारी कुटती हैं, पिटती हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत होता है, क्या वो अपने पतियों को छोड़कर भी जाए अलग बात, उसकी दौलत सब कुछ जोड़ी हुई छोड़कर भाग जाए। दूसरी बात कि कौन सी ऐसी औरत है भाई जो कभी पति के हाथ से नहीं पिटी? हर औरत पिटी है एक न एक बार। और लेकिन गुलाम हैदर तो कोसों दूर था ना, अपने मुंह से ये सबूत भी दे रही कि भैया मैं तो दिन रात पबजी में लगे रहती थी, सचिन से एक दिन बात नहीं करती थी, तो मुझे नींद नहीं आती थी, भूख नहीं आती थी, एक एक पल बात नहीं करती थी। तो सोचिए, जो पति कमा के दे रहा है मेहनत मजूरी करके, उसकी बीवी एक एक पल दूसरे को दे रही है, वो भी जब भी उससे तलाक नहीं हुआ। अब तो ये कहती ना मैंने तलाक ले लिया, लेकिन ये भी कहती इतने सालों से मैं सचिन से लगातार एक एक पल बात करती थी। और इसकी हरकतों से इसके मायके वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने, पाकिस्तान के सब लोगों ने इससे रिश्ता नाता तोड़ लिया था। वो तो रहा लप्पू जो फालतू था, जिसका कोई काम नहीं था। एक पड़ा हुआ डस्टबिन होता है ना, जब उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो लोग उसको तोड़ फोड़ कर कोने में डाल देते हैं, क्योंकि डस्टबिन का भी अपना यूज़ होता है, बहुत बड़ा यूज़ होता है, गंदगी को समेटता है। लप्पू जब टूटा हुआ डस्टबिन है जिसे फेंक दो कोने में, वो किसी काम का नहीं हो, तो उसमें का रह गया। तो ये भगोड़ी ने इसको मुद्दा बनाया, यहाँ पे आ गई और आज आपके बातों का जवाब दूंगी कि भैया इसको डिपोर्ट होना चाहिए या भारत में ही रहना चाहिए। वैसे मोबिन मलिक सर 10-20 पर अपडेट भी देने वाले हैं, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि हम उनकी पूरी लाइव देखते हैं, पूरा उनका जो चीज़ें वो बताते हैं हमारे बीच रखते हैं, उनको सुनते हैं, उस पर गंभीरता से सोचते हैं, तो इसलिए रात काफ़ी हो जाती है। मैं वीडियो अभी बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी अपडेट आज सर देने वाले भी हैं, शायद उसको सुनने के बाद आपके होशो हवास खुल जाए, अच्छा लगे आपको जो सपोर्टर है। और यहाँ पे कई लोगों के जो क्वेश्चन थे कि दीदी क्या इसको डिपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए डिपोर्ट। भाई हम तो कहते ना गुलाम हैदर भाई, आप अपने बच्चों की मांग क्यों रखते हो, क्यों रख रहे हो? अपनी पत्नी की मांग क्यों नहीं रख रहे हो? पहले दिन से मैं गुलाम हैदर भाई से एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे कि मैं नहीं चाहिए गंदगी, गुलाम हैदर भाई ने कहा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सीमा हैदर की भी मांग करो, क्योंकि अभी तक वो आपकी पत्नी है, आपके 4 बच्चों की माँ है। रही बात कि हम नहीं रखना चाहते, हम नहीं रखना चाहते, यहाँ से हिंदुस्तान लात मारेगा, उधर से पाकिस्तान लात मारेगा, और यहाँ से सीमा हैदर कह देगी कि भैया मुझे तो पाकिस्तान वाले मार देंगे। इसका जो बयान है यही है शुरू से। तो आप इसकी मांग रखिए, क्योंकि इसको डिपोर्ट तो होना ही है एक दिन, और ये जेल जाने से बच जाएगी। अगर इसे लगता है कि भारत की जेल में रह जाएगी इतने सालों तक, तो ये बिल्कुल गलतफहमी में है। और मुझे भी लगता है पाकिस्तान डिपोर्ट होगी और बहुत जल्द होगी। भारत जितनी सज़ा देगा, और उससे भी पहले ये मुझे लगता है डिपोर्ट हो जाएगी।
अगर इसके इसी तरीके के कारनामे रहे और ये इसको लोगों का ये मुद्दा बनती रही, लोग इसे उकसाते रहे और लोग इसका इस्तेमाल करते रहे, तो ये बंदी कहीं की नहीं रहेगी, फिर भारत की जेल में सड़ती रहेगी और वहाँ पे ना इंटरनेट चलेगा ना कुछ चलेगा। इसकी हालत हो जाएगी खंडहर वाली बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग की 2-4 बरसातों के बाद बिल्कुल दशा खराब हो जाती है ना, जैसा इसका बिना मेकअप की इसकी दशा खराब हो जाती है, वैसे इसकी खंडहर का फिर रिपेयर नहीं हो पाएगा तो इसकी दशा हो जाएगी खराब। और मोमिन सर आज 10-20 में अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहनों के सवाल है, क्या मैडम ये डिपोर्ट होगी या नहीं। हम भी चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते भारत में ऐसी महिला रहे, क्योंकि इस औरत की वजह से हमारे भारत के लोगों की नींदें उड़ गई। पाकिस्तान की तो उड़ी है, क्योंकि भाई वहाँ से एक औरत 4 बच्चों को उठा के लाई है, जायज़ अच्छी बात है, उनकी तो उड़नी है। लेकिन हिंदुस्तान में जो दुबक कर बैठ गई है, इसने जो हमारी सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए, हमारे कानून पर सवाल खड़ा कर दिए, और बड़े बड़े लोग भी आज कसम है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, कानून कुछ नहीं कर रहा। खैर हमें तो पता है हमारा कानून काम करता है और वो कर रहा है काम। तो इस औरत ने हमारे देश के भाई बहनों को आपस में लड़वा दिया, एक दूसरे को इतना बुरा इस तरीके से शिकंजे कसवा दिए। तो हम नहीं चाहते भाई ये गंदगी हमारे देश में एक भी पल रहे। हम चाहते गुलाम हैदर भाई आए और ये तुरंत डिपोर्ट हो। और गुलाम हैदर भाई आपकी पत्नी है, आप इसके ऊपर शिकंजा कस सकते हो। जब ये पाकिस्तान आए आज तक आपने इसे छूट दे रखी थी ना, ये ठुमके लगा रही थी, आप पैसा दे रहे थे, तमाम खर्च कर रही थी, आपके नाक के नीचे ये गंदगी कर रही थी, आपको भनक तक नहीं लगने दी। आपके ही दोस्तों के साथ इसके रिलेशन थे, आप कुछ नहीं कर पाए। इस बार शिकंजा जरा तेजी से कसना, क्योंकि अब पाकिस्तान में सब इसके खिलाफ है। एक औरत है ना अपने देश में, अपने घर में जब दायरे में मर्यादा में रहती है तभी अच्छी लगती है। हम भी एक महिला है, हमें भी आज़ादी है भाई, हम भी समाज के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और लोगों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हम अपनी मर्यादा छोड़कर तमाम लोगों से अपने रिलेशन बना लें। क्या औरत इस तरीके की होती है? ऊपर से ये उस मुल्क से यहाँ आके अपने देश के खिलाफ जहर उगलती है। कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो दूसरे मुल्क में जाके अपने देश के खिलाफ गलत बोले। अब यहाँ पे कोई भी मुझसे क्वेश्चन मत करना कि मैं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ तो मुझे ये पता है कि सभी लोग अपने अपने देश से प्यार करते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुद्दा न बनाया जाए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई भी मुद्दा न बनाया जाए, क्योंकि अपना देश सबके लिए प्यारा होता है। अगर हमें अपना देश प्यारा है, हम दूसरे के देश पे कभी सवाल खड़ा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी है वो हमारा मैटर नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। और हम एक पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान की ही बात करेंगे, गुलाम हैदर की बात कर रहे हैं तो गुलाम हैदर की ही बात करेंगे, उन 4 बच्चों की बात कर रहे हैं तो उन 4 बच्चों की ही बात करेंगे। और सीमा हैदर को 100% डिपोर्ट होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट ने डिपोर्ट करना चाहिए, हमारी कोर्ट ने इसे डिपोर्ट करना। मैं अपनी राय दे रही हूँ, बकाया कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सर आँखों पे, क्योंकि हमारा कोर्ट का जो फैसला होता है उसको हम आँख बंद करके उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस पर हमारे कोई भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं होंगे। और मैं जनता आपका क्या राय है मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना। मेरी तो यही राय है कि इसको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ऐसी औरत को हम नहीं चाहते हमारे जेल में भी ये औरत रहे। ये डिजर्व नहीं करती कि हमारे जेल में भी इसे रखा जाए। हमारे भारत की पावन धरती पे ये गंदगी रहे, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये इनलीगल आई है, जिस आधार पर इसने बेल लिया है उस बेल अब कैंसिल होने ही जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सजा के साथ साथ इसको डिपोर्ट भी होना चाहिए। गुलाम हैदर को मांग भी रखनी चाहिए, क्योंकि इसने अपने पाकिस्तान के खिलाफ, अगर ये इसे लगता है कि मैंने वहाँ के खिलाफ नारेबाजी किया है, मुझे पनिशमेंट दिया जाएगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरे साथ गलत करेगी, तो ये इसका अपना हेडेक है। इसने पूछा नहीं था, पूछ कर नहीं आई थी, अपनी मर्जी से आई थी, इनलीगल घुसकर आई थी। और इसको यहाँ जिन लोगों ने सर आँखों पर बैठा दिया, जिन्होंने शिकंजे जकड़ लिया ना, ये उनका हेडेक है, क्योंकि इसे कोई गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी कि तुम गालियाँ दो और तुम्हें हम यहाँ रोक लेंगे। इसे हमारे कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था भाई तुम गालियाँ दो, तुम्हें वहाँ परेशान किया जाएगा, इसलिए हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। ये इसका अपना हेडेक है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने फैसले लेती है और कोर्ट अपने फैसले लेता है। कोई भी व्यक्ति है, मैं ही क्यों ना, मैं अपने देश के खिलाफ बोलूँगी तो पनिशमेंट तो मेरी सरकार भी मुझे देगी। ये सीमा हैदर का मैटर है, हमारा मैटर नहीं है, हमें नहीं चाहिए हमारे देश में। आप लोग क्या चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसको मुझे लगता है डिपोर्ट होगी ही होगी, क्योंकि डिपोर्ट तो इसे होना ही होना है।
सज़ा अगर इसे देखिए, अगर कोर्ट में ट्रायल चला, हो सकता है, मुझे लगता है गुलाम हैदर के आगे पिघल जाए, रोना धोना शुरू कर दे। अब इसका थोड़ा थोड़ा ड्रामा शुरू हो रहा है और ये गुलाम हैदर के आगे रोने लगे, मजबूर हो कर दे गुलाम हैदर को कि भैया मैं तो बहुत परेशान थी, मुझे मजबूर किया गया था भाई जी के द्वारा, मुझे इतना प्रेशर था, ये था वो था। हो सकता है कोर्ट में इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये पति पत्नी का भी और रिश्ता, गुलाम हैदर इससे प्यार करता था, इसीलिए गुलाम हैदर ने आंखें बंद करके भरोसा किया भाई इस पर। जो लोग कहते हैं ना गुलाम हैदर एक औरत को संभाल नहीं पाया, मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है औरत, जहाँ वो अपने कदम बहका देती ना, वहाँ मर्द का बस नहीं चलता। कितना ही सवा शेर आदमी ना, जो लोग कहते हैं कि औरत को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो भाई औरत कोई जानवर नहीं है जिसे कोई आदमी कंट्रोल करे, वो एक इंसान है। और जो पति प्यार करता है वो कभी भी उस पर इतना हावी नहीं होता, उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। गुलाम हैदर के भरोसे को तोड़ा है इस औरत ने, और साथ में उसके साथ गद्दारी की, उसके 4 बच्चों को छीन कर ले आई है। इसने हर तरीके से गुलाम हैदर के साथ गद्दारी करी है, गुलाम हैदर के रास्ते बंद कर दिए, उस बेचारे को मरने मौत तक छोड़ दिया, उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, उसका घर बेच के आई, सोचिए। और इस महिला की वजह से गुलाम हैदर की माँ मर गई, खुद इसका पिता मर गया। तो ये औरत कहाँ से आपको लगती सनातनी, और कहाँ से आपको लगता है कि इसको भारत में रखा जाना चाहिए? इतना सातिर, इतना साजिशाना गेम खेल के औरत आई है। कुछ भी अगर इसके अंदर क्वालिटी होती, कुछ भी अगर इसके अंदर दिखता है कहीं से असहाय मजबूर है, तो हम कहते भाई इसको रहने दो भारत में, ये बेचारी को मार दिया जाएगा। लेकिन जो अपने मुल्कों के खिलाफ बोले, अपने देश के खिलाफ बोले, तमाम हमारे भारत में बैठकर हमारे देश के लोगों को आंखें दिखाए, तो तुम्हें लगता है उस औरत को भारत में रहना चाहिए? मेरे हिसाब से एक सेकंड भी इसको भारत की धरती पर नहीं रखना चाहिए। गुलाम हैदर के केस के साथ ही इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए। वो पाकिस्तान का मैटर है, इसको रखे मारे। मैं तो कहती हूँ गुलाम हैदर की बीवी वो मारे कूटे वो जो करे भाई, क्योंकि गुलाम हैदर का सब कुछ तहस नहस करके आई है। मैं अपने पति का सब बर्बाद कर दूंगी ना, वो कभी भी नहीं कहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए। गुलाम हैदर सीधा साधा आदमी है, इसलिए गुलाम हैदर कह रहा मुझे नहीं चाहिए, जो करना करो। अगर कोई भी पति होगा ना, वो कहेगा नहीं मुझे मेरी पत्नी चाहिए, अब इसकी नाक में मैं नकेल डालूंगा, अब मैं इसको अपने तरीके से रखूंगा। क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना ही होता? तुझे पबजी से प्यार हो गया, गुलाम हैदर बेचारे का घर क्यों बेचा? तुझे प्यार हो गया था, जो बंदे से तुझे प्यार हुआ था, तू उसके साथ चली जाती, उसकी कमाई से रहती, और उसके 4 बच्चे भी उठा के ले गई, उसका घर भी बेच दिया, उससे वो बेचारे ने रिपेयर के पैसे भेजे थे वो भी खा गई तमाम। और ये जो ये मरा हुआ चूहा जिसे बोलते हैं ना लप्पू, ये जो आज फुदक रहा है सोशल मीडिया में, बेटा तेरा अब शुरुआत हो गया, चिंता मत कर, तेरी आशिकी का जो भूत है ना, हाँ वो उतरने वाला है। कानून के जब डंडे पड़ते हैं ना, जब पुलिस एक भी मार देती ना, आशिक सारे अपना भूत वहीं पे उतर जाता है। आशिकी का जो भूत तेरे पे चढ़ा था, तू पाकिस्तान से अपने लिए ले आया फंदा, तो भैया उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल लपुआ की तो बैंड बजी हुई है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है बेचारा कोर्ट में बोलेगा क्या, कैसी इसकी आवाज़ निकलेगी? जो यहाँ यहीं पे गड़बड़ा जाता बोलने में, ये कोर्ट पे क्या बोलेगा? तो दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब केस में मज़ा आ रहा ना, बहुत मज़ा आ रहा। और रात 10-20 में मूवी मलिक सर आने वाला है, लेकिन ये वीडियो मैं डालूंगी फिर भी, क्यों भाई मेहनत कर रही हूँ। और जो लोग कह रहे पैसा कमा रहे हो ना भैया, आप मत देखना वीडियो, क्योंकि जो व्यूअर्स मुझे देखना चाहते हैं मेरे भाई बहन, वो देखते हैं, उन सबका धन्यवाद। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही, जो करे व्यूज़ के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, ये मेरा काम है। अपनी चैनल पर अपनी बात रखती हूँ, सच को ढूंढ कर लाती हूँ, उसे रखती हूँ। उसके लिए अगर आपको तकलीफ हो रही है भैया, अपना इलाज कराइए, मेरे पास आपका कोई भी इलाज नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवक अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।